कॉज ऑफ हार्ट डिजीज, वो कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से किसी इंसान को हार्ट की डिजीज़ होती है। तो मैंने तो बहुत सारे हार्ट की डिजीज़ के बारे में बताया, जिसमें कार्डियोमायोपैथी भी था, फिर कार्डियक अरेस्ट भी था, ठीक है ना, और कुछ वस्कुलर प्रॉब्लम भी, रीगर्जिटेशन भी, वल्वर डिजीज़ भी। लेकिन ये जो बीमारियां होती हैं दिल की, हार्ट की जो डिजीज होती है, उसका क्या कारण है, उसका क्या रीजन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहली चीज ये होती है कि सिम्टम्स जो हार्ट प्रॉब्लम का होता है, वो उसको हम लोग बिल्कुल बेस नहीं मान के चल सकते हैं, और वो हमेशा जो है बहुत ज्यादा नहीं होता। उसके बेसिस पे हम ये तय नहीं कर सकते इवन कि दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी पार्टिकुलर कार्डियक डिजीज, बिकॉज देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ सिम्टम्स which resemble with heart disease and actually patient having no any heart disease। ठीक है, उसको किसी तरह का कोई भी हार्ट डिजीज नहीं होता। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि किसी को बहुत ज्यादा सीवियर पेन भी होता है, तो जो स्टमक के अंदर जो फंडस में जो गैस होता है एक्सेसिव अमाउंट में होता है, तो वो ऊपर की ओर दबाने की वजह से भी हार्ट में पेन हो सकता है। और भी बहुत सारे ऐसे कॉज हो सकते हैं जो लगेगा कि हार्ट की बीमारी है और वो हार्ट की बीमारी ना हो। तो सिम्टम ऐसे बहुत ज्यादा माने तो रखता है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो सारे फैक्टर्स से अगर हम लोग खुद को बचाएंगे, परहेज करेंगे, तो हम लोग अपने आप को कार्डियक डिजीज से बचा सकते हैं। सबसे पहला चीज है सिगरेट पीना। अगर कोई इंसान स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, तो उसके लंग्स को तो डैमेज करेगा ही, ब्लड वेसल्स भी इफेक्टेड होते हैं, और कार्डियक डिजीज होने का चांसेस है। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो 90% आबादी में आज के डेट में है, और इससे हम लोग, देखिए, आप बोल सकते हैं कि मैं बहुत शरीफ हूं, मैं स्मोकिंग नहीं करता हूं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सही टाइम पे सो जाता हूं। लैक ऑफ स्लीप इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कार्डियक डिजीज। और आज के डेट में ज्यादातर लोग जो है अपने मोबाइल को लेकर के कुछ कुछ गूगल सर्च करते हैं या कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नींद पूरी अगर नहीं होती है तो वो हार्ट डिजीज में तब्दील होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। ये एक फैक्टर कह सकते हैं, इसको हम लोग फैक्टर कह सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ कार्डियक डिजीज फ्रॉम विच वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज लैक ऑफ स्लीप। नेक्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर। अभी हाई ब्लड प्रेशर के बहुत सारे कॉज हैं, उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ नोन फैक्टर हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा सॉल्ट को लेना, ठीक है, नमक का सेवन ज्यादा करना, या किसी को कुछ नैरोइंग हो गया वेसल का, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन है, लेकिन कोई एक्यूरेट रीजन या कॉज अभी भी नहीं पता चला कि ब्लड प्रेशर किस वजह से होता है। आइडियोपैथिक टाइप से भी होता है, ठीक है ना, जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं, लेकिन ब्लड प्रेशर से वो लोग सफर कर रहे हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, किसी में भी जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा बढ़ता है तो वो कार्डियक डिजीज का इंडिकेशन है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो पैथोलॉजिकल होता है, और कोलेस्ट्रॉल को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एलडीएल और एक एचडीएल। ठीक है, जो एलडीएल होता है वो जब रेज करेगा, वो जब बढ़ेगा तो वो खतरनाक है, वो ब्लड वेसल पे जमने लगता है, ब्लड वेसल के ल्यूमेन में जमने लगता है, और उस कंडीशन को आर्थरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कोई भी नली है जब नैरो हो जाएगी तो उससे ब्लड जो है ज्यादा प्रेशर के साथ निकलेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इवन डिजीज या एबनॉर्मेलिटी, जो भी कहें, ये कॉन्जेनाइटल डिजीज के रूप में भी आती है, जिसको हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं, या डायबिटीज मेलाइटस, जो एक सर्टेन एज के बाद किसी को जो है मधुमेह का प्रॉब्लम होता है या डायबिटीज से वो सफर करते हैं, तो उन लोगों को
हार्ट डिजीज जो है ना और ऑक्सीजन का काम कर देता है, उन लोग और ज्यादा उनकी कंडीशन वर्स्ट होने लगती है। ठीक है, तो डायबिटीज से जो लोग सफर करते हैं उनको भी ये चक्कर एक होता है कि ब्लड ये हार्ट की बीमारी के तरफ वो बढ़ सकते हैं इजिली। ठीक है, किसी की लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटी है, दिन भर वीडियो गेम खेलते रहिएगा, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है। आप कुछ जनरल एक्टिविटी कीजिए, स्विमिंग कीजिए, स्विमिंग नहीं कर सकते हैं तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते हैं तो सीढ़ी पे चढ़िए। ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कुछ कीजिए, नहीं कीजिएगा तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो आपका हार्ट पर इफेक्ट होगा। इवन आप की ओबेसिटी भी ज्यादा बढ़ेगी, आप ज्यादा मोटे भी होंगे। बहुत ज्यादा शराब पीना, जिसको हम लोग कह सकते हैं ओवर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, तो इसके लिए बहुत थैंकफुल होना चाहिए नीतीश गवर्नमेंट के लिए कि अल्कोहल पे बैन लगा, और लगाने के बाद जो है बहुत सारे लोगों को दिल के बीमारी से बचाया गया। डिप्रेशन एंड मेंटल स्ट्रेस, ये बहुत बड़ा खतरनाक, शराब से कम नहीं है ये, झूठ मूठ का निगेटिव थॉट आना और डिप्रेशन के शिकार हो जाना, मेंटल स्ट्रेस होना झूठ मूठ का एग्जाम को लेकर या किसी वजह से, तो वो भी एक कारण होता है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज हो सकती है। और सब चीज से अगर बच गए तो कब कब बचिएगा। पॉल्यूशन आपका जान छोड़ने वाला नहीं है, पॉल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फैक्टर्स में है। पॉल्यूशन होने से भी, पॉल्यूशन में ज्यादा रहने पर किसी किसी को हार्ट डिजीज होने का संभावना है। ठीक है, अनकंट्रोलेबल कॉज ऑफ हार्ट डिजीज, क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से हम हार्ट की डिजीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उम्र का बढ़ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वो दिक्कत पैदा हो सकता है, एक सर्टेन एज के बाद हार्ट डिजीज हो जाती है। फैमिली हिस्ट्री अगर हार्ट डिजीज की और हम प्रिकॉशन ना लें तो हार्ट डिजीज हो सकती है। ठीक है, लाइफ स्टाइल पे ज्यादा ध्यान देना है, इसकी वजह से हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। और कुछ फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि स्मोकिंग नहीं करना, सिगरेट नहीं पीना है, ठीक है ना, हाई कोलेस्ट्रॉल से बचाव करना है, रूटीनली चेकअप कराते रहना है ब्लड के कोलेस्ट्रॉल के लेवल को। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इस पर अगर हम लोग इनमें से कुछ को जितना ज्यादा से ज्यादा हो हम लोग अगर कंट्रोल करेंगे तो अपने आप को दिल की बीमारी से बचा सकते हैं, इसलिए कि ये जो है ना बहुत कॉमन हो चुकी है। ठीक है, और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज हो सकती है। आप खुद को बचाने की कोशिश करें, ये सारे फैक्टर्स में से जितने ज्यादा से आप बच सके। हो सकता है कि इसमें से 3 ही फैक्टर से आप अपने आप को बचा रहे हैं और आपके किस्मत में वो 3 में से दूसरा वाला फैक्टर था। सोचने की बात है, 10 में से आपने 3 को चूज किया और 3 में से 1 लड़ गया, जसपाल गेस पेपर की तरह, तो आप अपने आप को हार्ट डिजीज से बचा लीजिएगा ना। इसीलिए बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जितना प्रिकॉशन ले सकें खुद लें।